शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। अथ सप्तदशो अध्याय युद्धाजित का अपने प्रधान अमात्य से परामर्श करना। प्रधान अमात्य का इस संदर्भ में वशिष्ठ विश्वामित्र प्रसंग सुनाना और परामर्श पाकर युद्धाजित का वापस लौट जाना। बालक सुदर्शन को दैव योग से कामराज नामक बीज मंत्र की प्राप्ति, भगवती की आराधना से सुदर्शन को उनका प्रत्यक्ष दर्शन होना तथा काशीराज की कन्या शशिकला को स्वप्न में भगवती द्वारा सुदर्शन का वर्ण करने का आदेश देना। व्यास जी बोले, हे राजन, भारद्वाज मुनि का यह वचन सुनकर राजा युधाजित ने अपने प्रधान अमात्य को बुलाकर बड़ी सावधानी से उनसे पूछा, हे सुबुद्धे, आप बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हे सुव्रत, क्या मधुर वचन बोलने वाली मनोरमा को पुत्र सहित बलपूर्वक ले चलूं? अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वे तुच्छ शत्रु की भी उपेक्षा ना करें, क्योंकि वह राज यक्षमा रोग के समान बढ़कर मृत्यु का कारण बन जाता है। यहाँ ना कोई सेना है और ना कोई योद्धा ही है जो मुझे रोक सके। अतः मैं अपने दो हित के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर अभी मार डालूंगा। यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न को सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। सुदर्शन के मर जाने पर निश्चय ही वह निर्भय हो जाएगा। प्रधान अमात्य ने कहा, हे राजन, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अभी आपने भारद्वाज मुनि का वचन सुना ही है। हे मान्य, उन्होंने इस संबंध में विश्वामित्र का दृष्टांत दिया है। प्राचीन समय में गाधितन्य विश्वामित्र एक समृद्धिशाली तथा प्रसिद्ध राजा थे। एक बार वे महाराज घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुँचे। प्रतापी राजाओं में श्रेष्ठ वे महाराज विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करके मुनि द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठ गए। उसके बाद महात्मा वशिष्ठ जी ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। तब वे महायशस्वी गाधिपुत्र विश्वामित्र अपने सैनिकों सहित उपस्थित हो गए। उस समय भक्ष्य तथा भोज्य आदि जो भी आवश्यक हुआ वह सब उनकी नंदिनी गौ ने उपस्थित कर दिया। सेना समेत राजा विश्वामित्र मनोवांछित भोजन करके इसे नंदिनी गौ का प्रभाव समझकर वे राजा उन मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से नंदिनी गौ मांगने लगे। विश्वामित्र बोले, हे मुने, मैं आपको पर्याप्त दूध देने वाली हजारों गौवें दूंगा। आप मुझे यह अपनी नंदिनी गौ दे दीजिए। हे परंतप, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह गौ होम के लिए भविष्य प्रदान करती है, अतः मैं इसे किसी प्रकार भी नहीं दे सकता। आपकी 1000 गौवें आपके ही पास रहें। विश्वामित्र बोले, हे साधु, मैं आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गौवें दे रहा हूँ। आप नंदिनी मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं इसे बलपूर्वक ग्रहण कर लूँगा। वशिष्ठ बोले, हे नृपते, जैसी आपकी रुचि हो, आप इसे बलपूर्वक अभी ले लीजिए, किंतु हे राजन, मैं तो इस नंदिनी को स्वेच्छा से अपने आश्रम से आपको नहीं दूंगा। यह सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली अनुचरों को आदेश दिया कि तुम लोग इस नंदिनी गौ को ले चलो। तब बल के अभिमान में चूर उन अनुचरों ने आक्रमण करके उस धेनु को बलपूर्वक बांधकर पकड़ लिया। तब आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई उस नंदिनी ने मुनि से कहा, हे मुनि, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? ये सब मुझे बांधकर खींच रहे हैं। वशिष्ठ जी ने उससे कहा, हे उत्तम दूध देने वाली नंदिनी, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूँ। ये राजा तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं, जबकि मैंने अभी इनका स्वागत किया है। हे शुभे, मैं क्या करूँ? मैं अपने मन से तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मुनि के ऐसा कहने पर वह धेनु क्रोधित हो गई और कर्कश शब्दों वाला अत्यंत भयंकर हंभारव करने लगी। उसी समय उसके शरीर से महाभयंकर दैत्या ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए निकल पड़े। वे शस्त्र धारण किए हुए थे और उनका शरीर कवच से ढका हुआ था। उन्होंने सारी सेना का संहार कर दिया और नंदिनी को उनसे छुड़ा लिया।
तब अत्यंत व्यथित होकर राजा विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए। वे अपने मन में सोचने लगे, हाय, मैं कितना पापी एवं दीनात्मा हूँ। क्षत्रिय बल की निंदा करते हुए वे विश्वामित्र ब्राह्मण के बल को महान तथा दुराराध्य समझकर तप करने लगे। महावन में अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करके विश्वामित्र ने क्षत्रिय छात्र धर्म का त्याग करके अंत में ऋषित्व प्राप्त कर लिया। अतः हे राजेंद्र, आप भी ऐसा अद्भुत वैर ना करें, क्योंकि तपस्वियों के साथ किया जाने वाला युद्ध निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होता है। अतः आप तपोनिधि मुनिवर भारद्वाज के पास अभी जाइए और उन्हें आश्वासन दीजिए। हे राजेंद्र, सुदर्शन को यहीं छोड़ दीजिए, जिससे वह आनंद पूर्वक रह सके। हे राजन, यह दीन बालक आपका क्या अहित कर सकेगा? ऐसे दुर्बल एवं अनाथ बालक के प्रति आपका यह वैरभाव व्यर्थ है। हे निरपश्रेष्ठ, सर्वत्र दया करनी चाहिए। ये संसार सदा दैव के अधीन रहता है। ईर्ष्या करने से क्या लाभ? जो होनी होगी वह तो होकर ही रहेगी। हे राजन, दैव योग से कभी वज्र तृण बन जाता है और किसी समय तृण वज्र बन जाता है, इसमें संदेह नहीं है। दैव योग से ही खरगोश सिंह को और मच्छर हाथी को मार देता है। अतः हे मेधाविन, आप दुस्साहस छोड़िए तथा मेरा हितकर वचन मानिए। व्याजी बोले, हे जन्मेजय, मंत्री की यह बात सुनकर निर्भश्रेष्ठ राजा युधाजित भारद्वाज मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम करके अपने पुर को चले गए। तब रानी मनोरमा भी निश्चिंत हो गई और उस आश्रम में रहती हुई अपने सत्यव्रती पुत्र सुदर्शन का पालन करने लगी। अब वह सुंदर कुमार मुनि बालकों के साथ सर्वदा निर्भय होकर क्रीड़ा करता हुआ दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन सुदर्शन पास आए हुए विद्दल को किसी मुनि कुमार ने क्लीब इस नाम से पुकारा। उसे सुनकर सुदर्शन ने उसके एकाक्षर क्ली शब्द को स्पष्ट रूप से धारण कर लिया और उस अनुस्वार विहीन अक्षर का ही मैं बार बार उच्चारण करने लगा। बालक ने इस कामराज नामक बीज मंत्र को मन से ग्रहण कर लिया और उसे हृदयंगम करके आदरपूर्वक जपना प्रारंभ कर दिया। हे महाराज, दैव योग से ही उस बालक सुदर्शन को यह कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र स्वयं प्राप्त हो गया। उस समय केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही वह ऋषि तथा छंद से विहीन और ध्यान तथा न्यास रहित मंत्र प्राप्त कर मन ही मन उसे जपता हुआ खेलता तथा सोता था। उस मंत्र को स्वयं सबका सार समझकर वह सुदर्शन उसे कभी नहीं भूलता था। मुनि ने 11वें वर्ष में उस राजकुमार का उपनयन संस्कार किया और उसे वेद पढ़ाया एवं सांगोपांग धनुर्वेद तथा नीति शास्त्र की विधिवत शिक्षा दी। उस बालक ने उसी मंत्र के प्रभाव से समस्त विद्याओं का सम्यक अभ्यास कर लिया। एक बार उसने देवी के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन भी किया। उस समय वे लाल वस्त्र धारण किए हुए थीं। उनके विग्रह का रंग भी लाल था और उनके सभी अंगों में रक्तवर्ण के ही आभूषण सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार का दिव्य स्वरूप धारण कर वाहन गरुड़ पर विराजमान उन अद्भुत वैष्णवी शक्ति को देखकर राजकुमार सुदर्शन के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। इस प्रकार समस्त विद्याओं का रहस्य जानने वाला वह सुदर्शन उस वन में रहकर जगदम्बा की उपासना करता हुआ नदी तट पर विचरण करने लगा। उसी वन में भगवती जगदम्बा ने उसे धनुष, अनेक तीक्ष्ण बाण, तूणीर तथा कवच प्रदान किए। इसी समय सभी शुभ लक्षणों से युक्त शशिकला नाम से विख्यात काशीराज की परम प्रिय पुत्री ने उस वन में रहने वाले समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, पराक्रमी तथा दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने वाले राजकुमार सुदर्शन के विषय में सुना। बंदीजनों के मुख से अति सम्मानित राजकुमार के विषय में सुनकर शशिकला ने मन ही मन बुद्धिपूर्वक उसे पति रूप में वरण करने का निश्चय कर लिया। उसी दिन आधी रात को जगदम्बा स्वप्न में शशिकला के पास आकर स्थित हो गई और उसे आश्वस्त करके यह वचन बोली, हे सुश्रेणी, सुदर्शन मेरा भक्त है, तुम उसी को अपना पति स्वीकार कर लो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा से वह तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करेगा।
इस प्रकार स्वप्न में भगवती का मनोहर स्वरूप देखकर तथा उनके इस वचन को स्मरण करके परम माननी शशिकला प्रसन्न हो गई। वे प्रसन्नता के साथ उठ गई। उसकी माता ने उसे हर्षित देखकर बार बार प्रसन्नता का कारण पूछा, किंतु उस सुंदरी ने अति लज्जा के कारण कुछ नहीं बताया। स्वप्न का बार बार स्मरण करके प्रसन्नता से युक्त होकर वह जोर से हंस पड़ती थी। तब उसने अपनी एक अन्य सखी से स्वप्न का सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह दिया। किसी दिन वह विशाल नैनी शशिकला अपनी सखी के साथ चंपा के वृक्षों से सुशोभित एक सुंदर उपवन में विहार करने के लिए गई। वहाँ पुष्प चुनती हुई वह कुमारी एक चंपा वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। तभी उसने मार्ग में शीघ्रतापूर्वक आते हुए किसी ब्राह्मण को देखा। उस ब्राह्मण को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला ने मधुर वाणी में कहा, हे महाभाग, आप किस दिशा से आए हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे बाले, एक कार्यवश भारद्वाज मुनि के आश्रम से मेरा आगमन हुआ है। तुम क्या पूछ रही हो, मुझे बताओ। शशिकला बोली, हे महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से दर्शनीय कौन सी वस्तु है? ब्राह्मण ने कहा, हे श्रीश्रोणी, महाराज ध्रुव संधि के पुत्र श्रीमान सुदर्शन वहाँ रहते हैं। पुरुषों में श्रेष्ठ वे सुदर्शन अपने नाम के अनुरूप ही हैं। हे सुंदरी, जिसने राजकुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मैं तो उसके नेत्रों को अत्यंत निष्फल मानता हूँ। शिष्ट की अभिलाषा वाले ब्रह्मा ने कौतूहलवश उन एक सुदर्शन में सभी गुणों को भर लिया है। अतः गुणों के खान सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य मानता हूँ। वे राजकुमार तुम्हारे अनुरूप हैं और तुम्हारे पति होने योग्य हैं। मणि और कांचन की भांति यह तुम दोनों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। बोलो जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय।